अब देखते हैं पूर्ण पूरित एवं अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। स्थायित्व का अर्थ है कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, लेकिन वो कैसे होता है? या तो पूर्ण पूरित अवस्था प्राप्त होना चाहिए या अर्धपूरित अवस्था प्राप्त होना चाहिए। यदि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित अवस्था प्राप्त नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे देखिए पहले खंड में ये एस कक्षक, ये पी कक्षक, ये डी कक्षक और ये एफ कक्षक है, सब में सिंगल सिंगल भरा हुआ है, ये अर्धपूरित अवस्था कहलाता है। ठीक है, और जब इन्हीं में सब ऑर्बिटल, ये सब ब्लॉक में डबल इलेक्ट्रॉन भरा हो इस तरह से, ये एस पी डी और ये एफ, तो ये पूर्ण पूरित कक्षक कहलाता है। अर्थात इस अवस्था और इस अवस्था में क्या होता है? परमाणु स्थायी होता है। इस अवस्था में तो पूरी तरह से स्थायी होता है और इसमें पूरी तरह से स्थायी नहीं होता है, लेकिन ये जो अर्धपूरित नहीं होते हैं उनकी तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं। और ये स्थायी तो पूरी तरह से स्थायी तो कब प्राप्त होंगे? जब इनमें सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन होगा, और ये तभी किसी से क्रिया करेगा जब सब में डबल डबल इलेक्ट्रॉन होने लायक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तभी, अन्यथा ये स्थायी अवस्था मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगा। तो ये अर्धपूरित कक्षक है, ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में स्थायी होते हैं परमाणु और पूर्ण पूरित अवस्था में स्थायी होते हैं। देखिए अस्थायी कैसे होता है? एस ऑर्बिटल में तो एक ही ब्लॉक होता है, इसमें सिंगल भरे चाहे डबल भरे, ये स्थायी अवस्था में होता है। पी में देखिए अगर इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन भराया है तो अस्थायी, अभी भी अस्थायी। अब जब 3 भरा है तो स्थायी हो गया अर्धपूरित। अब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये फिर से अस्थायी हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन हुआ तब भी अस्थायी। 6वां इलेक्ट्रॉन भरा गया तो ये पूरी तरह से स्थायी हो जाएगा। इसी प्रकार डी कक्षक में देखिए, इसमें भी सिंगल रहेगा तब भी अस्थायी, फिर अस्थायी अस्थायी अस्थायी, अभी तक अस्थायी है। अब क्या होगा? स्थायी। लेकिन फिर से जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया है तो अस्थायी, अभी भी अस्थायी, अभी भी अस्थायी है और अभी भी अस्थायी है। ठीक है, इसी प्रकार एफ में भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो अस्थायी, अभी भी अस्थायी, इस कंडीशन में पूरा ये अस्थायी। अब जब ये अर्धपूरित हो गया तो स्थायी हो गया। अब फिर से जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन भराया तो अस्थायी, फिर से अस्थायी, फिर अस्थायी, फिर अस्थायी, फिर अस्थायी और फिर से अस्थायी। तो इतना समझ में आया? कहने का अर्थ है कि किसी ऑर्बिटल में यदि सब ब्लॉक में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भराया हो या डबल डबल इलेक्ट्रॉन भराया हो तो वो स्थायी होते हैं। और इसी कारण अब नियम का अपवाद है 2 परमाणु जो आप लोगों के बुक में दिया है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट एस में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2 और 3p में 6, 4s में 2 और 3d के लिए कितना बचा? देखिए गिनिए इसको पहले। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 19, 20। परमाणु क्रमांक होता है 24। अब देखिए भरिए 1, 2, 3, 4। एक कक्षक इसका खाली है, जिसके कारण ये क्या होता है? अस्थायी होता है। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d 4। अब एक इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण ये क्या हो गया? अस्थायी। तो क्या होगा? 4s से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। चूंकि s में यदि सिंगल भरा हो तब भी स्थायी होता है और डबल भरा हो तब भी स्थायी होता है। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? कहाँ प्रोन्नत हो जाता है? 3d में चले जाता है, जिसके कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। आप देखिए अर्धपूरित हो गया और स्थायी अवस्था प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब वो लिखा गया किस तरह से? इस तरह से फर्स्ट s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d 4 की जगह क्या हो गया? 5। मतलब 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d में। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम और इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। ठीक है, समझ में आया? यही अर्धपूरित और पूर्ण पूरित। ठीक, तो जब क्वेश्चन में अगर ये पूछेगा तो इसको कारण भी बताना है। क्योंकि 3d में एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये अर्धपूरित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अस्थायी है। अतः स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? 3d में, और ये अर्धपूरित होकर स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कॉपर का होता है। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेगा। 3d में
पूर्ण पूरित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक, पूर्ण पूरित होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात 4s में 2 और 3d में 9। तो स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है, 3d में, और इसमें डबल ये पेयरिंग हो जाता है, युग्मन हो जाता है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि s में यदि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या डबल इलेक्ट्रॉन हो, दोनों ही अवस्था में ये स्थायी होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होता है। अब जब 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चले गया तो ये पूर्ण पूरित हो गया और स्थायी अवस्था प्राप्त कर लेता है और किसी से क्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी 4s2 3d9 न होकर 4s1 3d10 होता है।